प्रभु यीशु मसीह की मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से हम बढ़ते जाएं वचन में, और उसका वचन का ज्ञान हम सब में होता जाए। आज का मेरा वचन ये है, आज का मेरा टॉपिक ये है कि हम प्रभु में कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है और हम खुश नहीं रह पाते हैं। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन हम खुश नहीं रह पाते हैं। हम अगर जितना अपना काम को बनाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई बिगड़ा काम है हम उसे एक को बनाते हैं तो फिर दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है लाइफ में। इस तरीके से लाइफ चलती रहती है और हम क्या है, खुश नहीं रह पाते। कई बार हम सोचने लगते हैं कि हम इतने उदास क्यों हैं, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो मैं आज आप लोग को वचन से बताती हूँ कि प्रभु में हमें कैसे खुश रहना है, और वो क्या चीज़ है, वो क्या तरीका है जिससे हम प्रभु में हमेशा 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 के लिए खुश रह सके। और ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमारी लाइफ में जो आती रहती है उससे हमें कोई फ़र्क ना पड़े। इसके लिए आज हम चलिए पढ़ लेंगे वचन से। हबक्कुक की किताब में से पढ़ेंगे हम उसका 3 अध्याय, उसके 17 वचन को। ये दाऊद का भजन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। दाऊद अपने भजन में बता रहा है कि वो किस तरीके से प्रभु में प्रसन्न रहता है। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। चाहे मेरी लाइफ में, दाऊद भजन संहिता में बता रहे हैं कि चाहे मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे अंजीर के वृक्ष में अंजीर ना लगे, चाहे जलपाई के वृक्ष ना हो, और चाहे दाखलताओं में फल ना लगे, चाहे भेड़शालाओं में भेड़ ना हो, गाय बैल ना हो, चाहे जो हो जाए, मुझे चाहे दुनिया में जितनी भी खुशियाँ मिल रही है, क्योंकि इन सब से हम आमदनी करते हैं। अगर हम खाते पीते हैं वृक्षों के फल को और हम स्वस्थ रहते, खुश रहते हैं। अगर हम भूखे रहेंगे, अगर हम भूखे रख देते हैं, हमें मम्मी पापा अगर भूखे रख देंगे या हमको टाइम से खाना नहीं मिल पाएगा तो हमारा मन उदास होता है, हम दुखी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों को ये पनिशमेंट दी जाती है कि आपको आज खाना नहीं मिलेगा, या फिर ये पनिशमेंट दी जाती है कि अगर बच्चे डिमांड कर रहे हैं कुछ कि हमें पिज़्ज़ा खाना है या फिर कुछ और अपना फेवरेट फूड मांग रहे हैं, लेकिन होता ये है कि कुछ गलती करते हैं तो उनको ये सज़ा दी जाती है कि तुम्हें तुम्हारा फेवरेट फूड नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मन दुखी हो जाता है। अगर हम बड़े भी, अगर हमारा फेवरेट फूड नहीं मिलता है, किसी दिन हमें बड़ी खाने की इच्छा हो रही है और हमें नहीं मिलता है वो फेवरेट फूड, तो हम क्या होते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमें वो फूड नहीं मिला है। हम उदास हो जाते हैं, हमारी लाइफ से वो जो खुशी है वो चले जाती है। लेकिन यहाँ दाऊद अपने भजन में बोल रहे हैं कि अगर मुझे कुछ भी ना मिले, चाहे मेरे भेड़शाला में भेड़ ना हो, गाय बकरी बैल ना हो, दाखलता अंगूर के वृक्ष में, अंगूर के पेड़ में अंगूर ना लगे, या चाहे मुझे अंजीर खाने को ना मिले, अंजीर फल होता है ये आप सभी जानते होंगे, वो खाने नहीं मिले, चाहे जो हो, चाहे जो हो जाए। उसके बाद यहाँ क्या लिखे हैं, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। तो भी मैं यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूँगा। वो लिख रहे हैं कि उसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, अगर मुझे फूड ना मिले, चाहे मेरे पास प्रॉपर्टी ना हो, कुछ ना हो, फिर भी मैं अपने प्रभु परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। अपने परमेश्वर के द्वारा मैं अति प्रसन्न रहूँगा।
यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, मेरा बल है। दाऊद बोल रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर जो है वो मेरा बल है, मेरी ताकत है। वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता और मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कैसे चलाते हैं? हम तो दुखी हो जाते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन दाऊद प्रसन्न कैसे रह रहा है? अगर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो प्रसन्न कैसे रह रहा है? वो खुश कैसे रह पा रहा है? उसके खुश होने का कारण है परमेश्वर। ये वचन है। अगर हम भी खुश रहना चाहते हैं, वैसे ही हर कमी घटी में अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें ये वचन को, जो बाइबल का वचन है, उसे अपने हृदय में बसाना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से कंप्लीट, बाइबल को जानते हैं, बाइबल की हर स्टोरी को जानते हैं, बाइबल में लिखा हर एक वचन उन्हें याद है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि वो इसलिए खुश नहीं रहते क्योंकि वो सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं। बाइबल को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। बाइबल को पढ़ कर समझना ज़रूरी है, और हमारे पास इतनी समझ बुद्धि नहीं है कि उसे समझ सकें। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब भी हम बाइबल पढ़ने जाएं, दुआ करें परमेश्वर से, हे पिता परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम इस वचन को अच्छे से समझ सकें और उसे अपने हृदय में बसा सकें, दिल में रख सकें। अगर हम ये दुआ करते हैं तो मेरे प्रियो, आप लोग खुद नोटिस करेंगे, आप जब कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी से भी मिल रहे हैं, और अगर कुछ गलत दिख रहा है, कुछ सही दिख रहा है, या कैसी भी सिचुएशन हो, आपको वचन हमेशा याद आता रहेगा, स्मरण आता रहेगा। वो कैसे होगा? क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय आपके साथ होगा। अगर कोई गलत काम आप करने जा रहे होंगे तो अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा कि ये काम मत कर, क्योंकि ये गलत है, वो रोकेगा। ये है, इससे क्या होगा कि हम हर एक गलत काम से और हर एक ऐसा समय जहाँ परमेश्वर को महिमा देनी होगी, ऐसा सिचुएशन में हम अपने हृदय से परमेश्वर को महिमा देंगे, उसका आदर, उसका सम्मान देंगे। हम कहीं भी अपने दोस्तों के सामने या रिश्तेदारों के सामने कहीं भी हो, हमारा मन उतावला होगा कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि हम अपने परमेश्वर की नाम की गवाही देंगे कि उन्होंने कैसे कैसे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए। और जब हम ये करने लगेंगे तो हम प्रभु में प्रसन्न होने लगेंगे। उस समय हम प्रभु में प्रसन्न होंगे। हमें ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमारे पास किसी चीज़ की घटी कमी है। तब हम प्रभु में प्रसन्न रहने लगेंगे। इस तरीके से हम प्रभु में प्रसन्न रहने लगेंगे। हमें क्या करना है? केवल हमें बस ये करना है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। कुछ कठिन नहीं है। क्यों? परमेश्वर का वचन सिर्फ अच्छे कार्यों को करने कहता है। वैसे भी हम सभी जानते हैं, अगर हम बुरा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा होता है, उसका परिणाम भी बुरा होता है। सबको पता है कि चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है। तो इन सब कामों को करने से क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इन कामों को हमें केवल छोड़ना है और क्या करना है? केवल परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है, नम्र होकर अपना जीवन जीना है। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपसे कहेंगे कि ये गलत किए, वो गलत किए, या आपकी चुगली करेंगे, या आपके मुंह पे आपकी बुराई करेंगे। आपको पलट के उनको सिर्फ गॉड ब्लेस यू बोलना है, आपको और कुछ नहीं करना। सिर्फ पलट के उनको कहिए गॉड ब्लेस यू। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जाइए अपने कमरे में उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो बदलेंगे और हम आनंदित होंगे। जब प्रभु का प्रेम, प्रभु का वचन हमारे अंदर आता है तो हमें खुद नहीं पता चलता है कि हम कैसे आनंदित हो रहे हैं। हमारे घर में चाहे झगड़ा हो, अगर कोई हमसे नाराज़ हो, उसके बाद भी प्रभु पवित्र आत्मा हमसे स्तुति कराता है और हम अंदर से स्तुति करते हैं और हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, हम आनंदित होते जाते हैं। इस तरीके से प्रभु में हम आनंदित हो सकते हैं। हम वचन को पढ़ें, हम वचन को पढ़ने के बाद उसे समझें,
वचन क्या कहता है, ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत रहस्य है जो परमेश्वर आप पे प्रकट करना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। हमें क्या करना है, हमको परमेश्वर के करीब आना है, उसको सारी आदर और सारी महिमा अपने प्रभु परमेश्वर को देना है। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का दिन अच्छा जाए और पिता परमेश्वर के वचन में आप सभी निरंतर बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।